जहां सभी मैन्युफैक्चरर्स अपनी मोटरसाइकिल के 2021 वेरिएंट लॉन्च करने में लगे हुए हैं, वहीं कावासाकी ने अपनी वन ऑफ द बेस्ट नेकेड सुपर स्पोर्ट कैटेगरी की मोटरसाइकिल Z900 का 2022 वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। Z900 के अंदर आपको जो है थोड़े बहुत एडवांस फीचर्स थोड़े से दे दिए गए, जैसे कि आपका ABS वगैरह प्रोवाइड कर दिया गया, राइडिंग मोड्स प्रोवाइड कर दिए गए। तो ओवरऑल ये मोटरसाइकिल जो है वो आपकी रॉ होती थी, बट ये थोड़ी सी आपकी एडवांस नेकेड कैटेगरी की मोटरसाइकिल हो जाती थी। और अभी कावासाकी ने इसका 2022 वेरिएंट भी लॉन्च कर दिया है। तो आइए चल के देखते हैं कि इस वेरिएंट में हमें क्या नए फीचर्स मिल जाते हैं, इसकी ऑन रोड प्राइसिंग क्या है, इसके वेरिएंट्स कितने हैं, कितने कलर्स में आती है और कैसे ये मोटरसाइकिल अपनी पुरानी वाली Z900 से अलग हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अलॉन्ग विद मी, दैट इज साइम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स, और आप सभी लोगों को हमारा पिस्टन सलाम। तो विदाउट एनी फर्दर अडू चलो स्टार्ट करते हैं हमारा Z900 का वीडियो और बात करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि इस मोटरसाइकिल में हमें अब क्या क्या मिल जाता है और पहली वाली बाइक से हमें क्या क्या चेंजेस मिल जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंटर आ जाता है हम लोग का इसके वेरिएंट्स और कलर्स। तो ये मोटरसाइकिल जो है आपकी Z900 2022 का जो वेरिएंट है, इसके अंदर कंपनी ने जो है एक सिंगल वेरिएंट निकाला है। एक सिंगल वेरिएंट में ये हमारे इंडिया में आती है स्टैंडर्ड वेरिएंट में, और उसी के साथ साथ ये दो कलर्स में आती है। ठीक है, तो ये जो आप हमारे सामने देख रहे हो ये है मेटालिक ब्लैक कलर। ठीक है, ये एज इट इज़ ब्लैक कलर है। इसके अंदर जो है हमको थोड़ा बहुत मैट का फिनिशिंग मिल जाता है। उसके बाद में जो पहले टैंक ग्रे था वहाँ पे मेटालिक ग्रे, वो हमें यहाँ पे ब्लैक मिल जाता है विद ग्रीन ग्राफिक्स। ठीक है, तो एक ये कलर हो गया। इसी के साथ साथ आपका आता है एक कैंडी लाइम ग्रीन कलर। उसमें जो है आपकी जो चेसी होती है इंजन वगैरह वो आपका ब्लैक होता है, बाकी जो आपकी बॉडी होती है वो आपकी कैंडी लाइम कलर की होती है। और इन दोनों ही मोटरसाइकिल का वेरिएंट जो है ये आपका यहाँ पर औरम कावासाकी पे जो है अवेलेबल है। आप इन्हें आकर के देख सकते हैं। लुक्स एंड कंफर्ट में अगर हम लोग इसके डिज़ाइन के ऊपर आए तो अगर हम इसके फ्रंट पर आ जाते हैं तो इसमें हमें फ्रंट में मिलता है इसमें 120 का टायर। ठीक है, ये हमें डनलॉप का स्पोर्ट्सर टायर मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पर हमारा मडगार्ड मिल जाता है ABS की ग्राफिक के साथ। उसके बाद में फ्रंट में जो है हमें 300 mm के डुअल डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं विद डुअल चैनल ABS। उसके बाद में मूविंग फॉरवर्ड तो यहाँ पर जो हमें 43 mm के USD फ्रंट फोक्स मिल जाते हैं, जो कि कावासाकी में ऑलरेडी भी आपके जो है सेम ही आते थे। उसके बाद में अगर हम ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे जो है हमें LED मतलब प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है, DRL मिल जाता है। ये एज इट इज़ आपका जो लास्ट वाला मॉडल था उसमें चेंज करा गया था। उसके बाद 2022 के वेरिएंट में इसको सेम ही रखा गया है, कोई चेंजेस नहीं आए। उसके बाद में आपको यहाँ पे छोटी सी एक विंड स्क्रीन मिल जाती है। उसके बाद में आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं बेसिकली। उसके बाद में अगर हम और आगे चले तो ये जो हमें आपके इसके लीवर्स मिलते हैं ये आपके कंप्लीटली एडजस्टेबल है। इसको आप 5 स्टेप एडजस्ट कर सकते हो बहुत आराम से। उसके बाद अगर हम इसके हैंडल पर आ जाए तो इसका हैंडल भी एज इट इज़ सेम रखा गया है, कोई चेंजेस नहीं है। ये इसका हॉर्न का बटन है, ये इसका इंडिकेटर है, ये इसका हाई बीम लो बीम है, ये इसके बटन है जिससे आप अपने इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है अच्छे से ऑपरेट कर सकते हो। चलो इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर अब आ जाते हैं। तो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है ये ऑलरेडी हमारा पुरानी वाली बाइक की तरह ही रखा गया है। इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस जो है वो नहीं मिलते हैं। उसके बाद में मूविंग फॉरवर्ड 17 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। ठीक है, 17 लीटर की कैपेसिटी है, जिसमें आपकी फ्यूल रिजर्व की कैपेसिटी भी होती है। लेकिन इसके टैंक में चेंजेस क्या है कि पहले भी बताया था, जैसे उसमें आपको मेटालिक टैंक मिलता था ग्रे कलर का, उसमें अब वो कलर जो है पुराना वाला कलर आना बंद हो गया है। अब आपको एक ये कलर मिलेगा और एक कैंडी लाइम ग्रीन कलर मिलेगा। उसके बाद में मूविंग फॉरवर्ड अगर हम इसकी सीट पर आ जाएं तो सीट भी इसकी एज इट इज़ वैसे ही है, पुरानी सीट की तरह ही है। उसमें हमें कोई भी सच चेंजेस जो है वो नहीं मिल रहे हैं। राइडर सीट जो है वो कंपैरेटिवली बेटर है आपकी पिलियन सीट से। अगर हम इसके पीछे आ जाते हैं तो इसमें हमें जो टेल लाइट है वो भी हमें LED मिलती है। इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो भी हमें LED ही मिलते हैं। उसके बाद में रियर में मिलता है हमें 180 का टायर। फ्रंट में हमें 120 का टायर मिल रहा था, रियर में हमें 180 का टायर मिलता है। इसी के साथ साथ दोनों ही जो आपके टायर हैं वो 17 इंची के हैं। फ्रंट में जो हमें डुअल डिस्क ब्रेक मिल रहा था, रियर में जो हमें सिंगल डिस्क ब्रेक मिलता है 250 mm का। कावासाकी का मानना है कि जो चीज़ ऑलरेडी बहुत अच्छी है, जो चीज़ में ऑलरेडी आपको चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, उसमें चेंज क्यों ही करना। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी Z900 के अंदर आपके डिज़ाइन और लुक वाइज बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं करे गए हैं, बस थोड़ी सी कलर थीम जो है बदली गई है। और अगर हम इसके डायमेंशंस की भी बात करें तो ये जो मोटरसाइकिल है आपकी, ये आपकी 212 किलो की है। तो आपकी 900 cc कैटेगरी की मोटरसाइकिल 212 किलो, अगर आप इसमें फ्यूल टैंक बड़े से भरा लेते हो तो करीब आपकी समझ लो 225, 230, 240
किलो की मोटरसाइकिल आपकी हो जाती है विदाउट एनी राइडर। मैंने आपको फ्रंट में बताया था कि यूएसडी फ्रंट फोक्स मिल जाते हैं, वैसे ही रियर में जो है आपको है मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं विद रिबाउंड डैम्पिंग। उसके बाद में अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा आपका कम हो जाता है, इसमें आपको 145 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस जो है मिल जाता है। उसके बाद में अगर हम इसकी ओवरऑल लेंथ की बात करें तो 2070 मिलीमीटर्स की इस मोटरसाइकिल की आपकी लेंथ हो जाती है। तो डायमेंशंस इसके ऑलमोस्ट सेम है पुरानी वाली की तरह, वेट इसका वैसे ही आ जाता है। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि है इस मोटरसाइकिल के फीचर्स जो कि इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में हमें देखने को मिल जाते हैं TFT स्क्रीन्स पे। तो फीचर वाइज इस मोटरसाइकिल में आपको थोड़ी बहुत चीज़ें मिल जाती हैं जो कि सफिशेंट होती हैं किसी भी एक अच्छी मोटरसाइकिल से एक्सपेक्ट करना। तो अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले इसमें आपको TFT स्क्रीन मिलती है, ठीक है। TFT स्क्रीन के अंदर आपको मिलती है ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, जो इसकी राइडोलॉजी वाली इसकी ऐप है वो आपको इसके अंदर मिल जाती है, ठीक है। उसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल मैंने आपको दिखाया नहीं था, दिखा देता हूँ। इसमें आपको ये स्पीडोमीटर है, ठीक है, टेकोमीटर है, फ्यूल इंडिकेटर है, गियर इंडिकेटर है। इस मोटरसाइकिल में आपको 3 मोड मिलते हैं, ठीक है। इसमें आपको रोड, रेन और स्पोर्ट्स मोड मिलता है। उसके बाद में एक आपको इसमें कस्टमाइज भी मोड मिल जाता है जो कि राइडर मोड होता है, जो कि इंसान अपने हिसाब से सेट कर सकता है। जितनी भी चीज़ें आपको एक सुपर स्पोर्ट मोटरसाइकिल से चाहिए होती हैं वो आपको इसमें मिल जाती हैं। अब हम चलते हैं हमारे इसके अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि इस मोटरसाइकिल का इंजन है। तो अगर इंजन की इसकी बात करें तो इंजन वाइज इस मोटरसाइकिल में आपको 948 सीसी का इनलाइन 4 इंजन मिलता है, जो इसमें आपका फ्यूल इंजेक्शन मिल जाता है, लिक्विड कूल्ड इंजन होता है, ठीक है, 4 स्ट्रोक वाला। उसी के साथ साथ ये मोटरसाइकिल आपकी 125 PS की पावर प्रोड्यूस करती है और उसी के साथ साथ इसमें आपको मिलता है 98 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 98.4 न्यूटन मीटर का बेसिकली टॉर्क मिल जाता है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स विद स्लिपर असिस्ट क्लच। तो मतलब बेसिक्स सारी आपकी चीज़ें तो कवर्ड है। अब हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि है हमारा इसका माइलेज और इसका मेंटेनेंस। तो ये बाइक जो है आपकी, ये आपकी सिटी में आपका एवरेज देती है 14 से 15 किलोमीटर पर लीटर का, जी हाँ, 14 to 15 किलोमीटर पर लीटर ओनली। और वहीं अगर आप हाईवे पे इसको लेकर के निकल जाते हो तो इसमें आपको जो एवरेज आता है वो करीब 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर का आता है। कोई एज सच बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बिकॉज हाईवे पर आते ही लोग पागल हो जाते हैं इस मोटरसाइकिल के साथ और समझ लो 200 से नीचे चलाना ही नहीं पसंद करते। तो जब आप उस स्पीड पर अपनी मोटरसाइकिल को चला रहे होते हो तो उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा कम होने लगती है, पेट्रोल को पानी की तरह पीने लगती है मशीन। तो ये हो गई आपकी इसकी माइलेज सिटी और हाईवे की। उसके बाद में अगर हम इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो जैसे कि आप अगर कोई भी नॉर्मल या छोटी बाइक्स लेने जाते हो तो उसमें आपको 3 सर्विसिंग फ्री मिलती हैं। तो अगर आप इस मोटरसाइकिल को यानी कि कावासाकी Z900 को यहाँ शोरूम से लेते हो औरम कावासाकी पे, तो इसमें आपको कोई भी फ्री सर्विसिंग जो है वो नहीं मिलती है। आपकी हर एक सर्विसिंग जो है वो पेड सर्विसिंग होगी। पहली आपकी 1000 पे होगी, दूसरी आपकी 6000, उसके बाद तीसरी आपकी हर 6-6, 7-7 हज़ार पर बेसिकली होती रहेगी। तो अगर हमारी फ्री सर्विसिंग है नहीं तो फिर हमें एक्चुअली पैसे कितने देने हैं इस मोटरसाइकिल को सर्विस कराने के लिए, तो वो हमें देने पड़ते हैं करीब 8,500 से 9,000 रुपए तक। तो 8.5 से 9,000 रुपीज़ तक इस मोटरसाइकिल की जो है आपकी सर्विसिंग हो जाती है। अब फेस्टिव सीजन चल रहा है तो मतलब बहुत सारे ऑफर्स भी चल रहे होंगे और ऑफर से पहले हम लोग को जानना होगा इसका प्राइस। तो प्राइस जानने के लिए हम लोग बुलाते हैं लोकेश भाई को। लोकेश भाई कैसे हैं आप? कैसे भैया? मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। लोकेश भाई मैं एकदम बढ़िया। लास्ट टाइम हम लोगों ने वीडियो करी थी और आप इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हो लोगों को कि लोगों को आ जाता है मज़ा, तो इसीलिए जो है मैं आपको ले आया यहाँ पर हमारी वीडियो में, क्योंकि हम लोग को बताना है इस मोटरसाइकिल का प्राइस। तो पहले जो है आप इसका ऑन रोड प्राइसिंग बताइए, उसके बाद में हम लोग बताते हैं कि इसका प्राइस एक्चुअली अगर इसको कम्पीट करते हैं हम लोग दूसरे वालों से तो उसमें क्या डिफरेंस आता है। एक्स शोरूम जो है वो है 8,42,000, पैन इंडिया सेम रहता है। देन टैक्सीज वेरिएंट करते हैं अलग अलग स्टेट्स के, तो दिल्ली में 9,48,000 ऑन रोड प्राइस है दिल्ली का। 9,48,000 रुपीज़ आपका दिल्ली का प्राइसिंग हो जाता है। तो अगर आप प्राइस फैक्टर वाले में बात करो तो मेरे हिसाब से ये एक प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी हो जाती है और इसमें जो है आपकी ट्रैफिक में हीटिंग की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू अदर मोटरसाइकिल्स। तो ये हो गया इसका ऑन रोड प्राइसिंग और इसका डाउन पेमेंट हम लोगों ने बताया नहीं। इसका बताइए कि अगर इस मोटरसाइकिल को अगर हम फाइनेंस कराते हैं
तो इसका डाउन पेमेंट कितना होगा? 1.75 से लेके 2 लाख रुपीस तक आप इसकी डाउन पेमेंट कर सकते हो। तो बाकी मतलब रेस्ट फंडिंग 5 ईयर्स तक। फंडिंग ना, मतलब 1,75,000 रुपए में आप इनलाइन 4Z900 जो कि अभी तक की अपनी कैटेगरी की सबसे बेहतरीन मोटरसाइकिल है, उसको आप घर ले जा सकते हो। उसके बाद में चलते हैं अब हम अपने अगले पॉइंट के ऊपर लोकेश भाई, कि कावासाकी है, ठीक जी, है, बिल्कुल। दिवाली का मुहूर्त है, बिल्कुल शुभ है। मुहूर्त है, फेस्टिव सीजन है, तो फिर हमारे इसके ऊपर ऑफर क्या चल रहे हैं अब आप ये बताइए। अभी अगर देखा जाए तो कंपनी जो है वो 10,000 रुपीज़ का इसके ऊपर ऑफ लेके मतलब ऑफ किया हुआ है कंपनी ने। अच्छा, 10,000 रुपये ऑफ किया हुआ है। देन अगर कुछ भी है तो आप शोरूम आ जाइए, और कुछ भी है तो हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, मतलब और कुछ भी क्या कर सकते हैं, मतलब पैसे और कम हो सकते हैं कुछ? मतलब कुछ भी ऑफर कर सकते हैं, कुछ अपैरल्स ऑफर कर दिया, क्योंकि कुछ यहाँ पर एक्सेसरीज देखो, ऑफर कर दिया। यहाँ पर कावासाकी के शोरूम पे आपको ऐसे मैं दिखा देता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। अगर आप बैग लेना चाहते हो तो वहाँ से ले सकते हो, हेलमेट ले सकते हो, जैकेट्स ले सकते हो, बूट्स ले सकते हो, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अगर आप यहाँ पर आते हो और लोकेश भाई से आकर के कोई डील क्रैक करने की कोशिश करते हो तो कम से कम कोई मतलब एक्सेसरीज तो मतलब मिल ही सकती हाँ, है ना? मतलब वही है कि आप आइए शोरूम पे बैठ के मतलब बात करते करिए हैं। बेसिकली, बिल्कुल ठीक है, यही है बात सर। करिए। अगर मोटरसाइकिल चाहिए तो फिर आप आकर के बात करिए, और उसके बाद में जो है आपका भी ख्याल रखा जाएगा। और अगर अभी आप दिवाली ऑफर देखो तो कावासाकी की तरफ से आपको इस मोटरसाइकिल के ऊपर 10,000 रुपए का ऑफ जो चल रहा है। वो चल रहा है। अभी आप इसको आकर के अवेल कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा दिवाली डिस्काउंट और ऑफर। अब मेरे को आप ये बताओ, जो कि अगला पॉइंट है वो है कि इसका बुकिंग अमाउंट कितना है और इसको डिलीवरी में हमें कितने दिन लगेंगे? डिलीवरी में कोई टाइम नहीं है, मेरे पास इंस्टेंट अवेलेबल है, ऑन स्टॉक। आप ऑन स्पॉट ले जाओ मेरे Done, से। on और बुकिंग अमाउंट का अगर जैसे सपोज रहता भी मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है तो नेक्स्ट 7 to 10 डेज के अंदर आपको बाइक अवेलेबल हो जाएगा। ओके, ये ठीक है। तो ये बुकिंग अमाउंट आप नॉमिनल अमाउंट से 50,000, 1 लाख रुपीज़ या 30,000 भी आप इसका पे कर सकते तो हो। 30,000 रुपीज़ से ये मिनिमम है ना? 30,000। हाँ, ठीक मिनिमम है, है। तो मिनिमम आपका 30,000 रुपीज़ से आप इस मोटरसाइकिल को बुक कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम लोग इसके इंजन पावर पर आ जाए तो इंजन पावर आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है, बाकी किसी और के कंपैरिजन में। उसके बाद में विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपको ये थोड़ी सी ज़्यादा बीफियर मोटरसाइकिल हो जाती है इन कंपैरिजन टू एनी अदर मोटरसाइकिल बिल्कुल। इन दिस सेगमेंट। उसके बाद में अगर आप टायर पर आ जाए तो टायर वगैरह जो है आपके सारी चीज़ें सेम ही होती है, सेम ही रहता है। इनफैक्ट उसके बाद में एग्जॉस्ट भी आपका सेम होता है, इंजन भी आपका सेम होता है। अगर आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करो तो ग्राउंड क्लियरेंस वाइज थोड़ी सी कम हो जाती है मोटरसाइकिल। नहीं, ग्राउंड क्लियरेंस ओके है। 145 मिलीमीटर से ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि इतना ठीक ही रहता है। अगर थोड़ा ज़्यादा ऊपर होगा आप मान सकते हो, क्योंकि ये गाड़ियाँ स्पीड में तेज चलने वाली होती है, तो इनके लिए ग्राउंड चिपका होना ज़रूरी होता है। बिल्कुल तो 145 मिलीमीटर से ग्राउंड क्लियरेंस लोकेश भाई का कहना है कि आपका सही है। मेरे हिसाब से कहीं अगर आपका 155 मिलीमीटर के आसपास होता तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा और बेटर होता, ये आपका स्टैंडर्ड हो जाता है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए इंसान को? पैसा बचा दे रहा है, कंफर्ट ज़्यादा मिल रहा है, पावर ज़्यादा मिल रही है, और Kawasaki विजिबिलिटी भी है, कावासाकी भी ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़िया है ना? बस एक थोड़ा सा हल्का। तो ये सारे पॉइंटर्स थे कि बेसिकली क्यों आपको ये मोटरसाइकिल लेनी चाहिए। और अगर आप मेरी बात मानो या लोकेश भाई की बात भी, अगर हम दोनों की बात भी ना मानो ना, तो ऐसे स्पेसिफिकेशंस उठा करके आप चेक कर लो। अगर किसी भी मोटरसाइकिल के कंपेयर करोगे तो ये इन दी एंड एक बेटर मोटरसाइकिल हो जाती है आपकी, अगर आप लोग कोई नेकेड कैटेगरी में इसके आसपास देख रहे हो। और इस सेगमेंट में आपका इनलाइन 4 तो है ही नहीं। अगर स्टॉक एग्जॉस्ट थोड़ा सा और बेटर प्रोवाइड कर दिया जाता तो एक ये चीज़ भी थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी। बिकॉज देखो लोकेश भाई, मैं क्यों कह रहा हूँ ना कि देखो पूरी मोटरसाइकिल कितनी ब्लैक है ना, कितनी खूबसूरत लग रही है। कलर की वजह से आप बोल रहे हैं? कलर की वजह से मतलब कलर अच्छा नहीं लग रहा है। ये क्या स्लेटी सा कलर हो गया, ग्रेश टाइप का, तो ये ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन नहीं जा रहा बहुत बढ़िया सा, ठीक है। इतनी बढ़िया नेक्स्ट लेवल मोटरसाइकिल के ऊपर अगर आप हल्का सा एग्जॉस्ट दे दोगे तो फिर मज़ा कहाँ आने वाला है। तो एक ये चीज़ जो है थोड़ी सी बेटर हो सकती है। उसी के साथ बेटर हो सकता है इस मोटरसाइकिल का पिलियन कंफर्ट। तो अगर आप इसको अकेले चलाते हो तो इट इज़ वेल एंड गुड, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बट पिलियन कंफर्ट वाइज इस मोटरसाइकिल में आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं मिलेगा। उसी के साथ साथ इसमें आपको कोई ग्रैब हैंडल्स भी नहीं मिलते हैं। तो अगर आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड को बिठा करके कहीं ले करके जा रहे हो ना, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट शी इज सेफ। अदरवाइज पता चला आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, पीछे से वो गायब हो गई, बिकॉज देयर इज नो ग्रैब हैंडल्स। तो कुल मिला करके 900 सीसी कैटेगरी में सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट पावर, सबसे बेस्ट प्राइस, वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल 900 आपके पास यहाँ पर खड़ी हुई है। और हम कावासाकी पे लोकेश भाई को जो नंबर है वो आपका पिन कमेंट्स में जो है दिख जाएगा। आप लोग आ करके यहाँ पर मोटरसाइकिल बढ़िया से लेकर के जा सकते हो। लोकेश भाई, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग बिफोर एंड द वीडियो? मैं तो यही कहूँगा कि मतलब
अगर इतना प्राइस खर्चना ही है तो बेटर बाइक तो यही है। एग्जैक्टली बेटर बाइक एक्चुअली यही है। आप लोग इसे आकर देख सकते हो। लोग इसका बहुत बहुत शुक्रिया, ये मैं आपसे ले लेता हूँ, मज़ा आता है आपके साथ हमेशा काम करने के लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो Z900 के बारे में 2022 वेरिएंट। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको पता है कि आपको कौन सा वीडियो देखना है। तो अब मैं जाता हूँ आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आता हूँ। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज सैम सिद्दीकी साइनिंग ऑफ। बाय बाय, पिस्टन सलाम।